Hello everyone, I'm Janvi Sange and yesterday we saw the introductory part of reproductive system, okay? Like how do organism reproduce? हमने उसका क्या देखा एक introduction देखा, okay? So हमारा अभी जो part बाकी है that is सिर्फ introduction को छोड़ के सारा chapter बाकी है. So we'll just move forward. कल हमने देखा था that last statement that is chromosome and nucleus cell contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA molecule. And I explained you about all about that, right? मैंने chromatin and gene वगैरह explain किया था. Okay, if you recall, you can recall it. Okay, so and also I guess तो अभी next start करते हैं. Okay, we'll just start. आगे हमें पढ़ना है कि what is the central dogma in real, okay, in actually कि central dogma होता क्या है, and second thing the basics of like basic events of reproduction, what is variation, वो वाला concept भी हमें देखना है. Okay, we'll just move forward. So first point here comes that is एक statement आपको दिया हुआ, okay? The DNA in the cell is the information source for making proteins. ये हमने कल ये लास्ट स्टेटमेंट देखा था, ओके? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएनए की एंड प्रोटीन की. सो टेल मी, डीएनए तो सेल के अंदर होता है एंड प्रोटीन इज द लाइक बेसिक फंक्शन या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि बेसिक अगर सेल के स्ट्रक्चर में किसका मेन रोल है तो वी कैन से दैट इज प्रोटीन्स, राइट? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे जितने भी एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है तो वी कैन से दैट इज प्रोटीन्स. तो डीएनए एंड प्रोटीन्स में रिलेशनशिप क्या है, विल जस्ट सी दैट. ओके, सो देखो आपने एक टर्म सुना होगा, देख हम क्या करते हैं, डीएनए होता है, ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इससे आरएनए बनता है और वो जो आरएनए वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड देन उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बनता है, हमारा प्रिय प्रोटीन बनता है ना, राइट? तो देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को वी से इट एज सेंट्रल डॉगमा. मैं इसी की बात कर रही थी फ्रॉम द लॉन्ग हार्ट. आई वाज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल डॉगमा. ओके, सो हियर यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हुआ हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, राइट? एम आई राइट? या और यहाँ पे ट्रांसलेशन. हमें ट्रांसक्रिप्शन में इतना डीप नहीं जाना, ओके? आई कैन एक्सप्लेन दैट बट आपके सिलेबस में है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि इज देयर लाइक अ पॉइंट. मुझे मेनली फोकस डीएनए एंड प्रोटीन पे करना है. ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ देखते हैं, मीन्स डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है. ओके, अभी मुझे बताओ ये कहाँ पर है, ये क्या है, ये इन दी सेल है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, राइट? एंड ओके, वन थिंग दैट इज ये केस में हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए इन दी सेल इज द इंफॉर्मेशन सोर्स. मतलब डीएनए के पास क्या प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन. किस चीज की इंफॉर्मेशन, कि अगली जो जनरेशन है उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, उनका एंजाइमेटिक रिएक्शंस उनके बॉडी में कैसे होगी, ये कौन डिफाइन करेगा, वो बताएंगे हमारे डीएनए भैया. गेटिंग द पॉइंट? सो तो डीएनए से बनता है हमारा आरएनए एंड आरएनए से बनता है हमारा प्रिय प्रोटीन. तो ये यही स्टेटमेंट यही बता रहा है कि डीएनए इन द सेल इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. कि एक पर्टिकुलर सेल में कौन से प्रोटीन बनाने हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कौन से एंजाइम्स बनाने हैं, कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाने, कहाँ पे, कब, किस जगह, ये कौन बताएगा, ये बताएगा डीएनए. एंड देन तब जाके क्या बनेगा हमारा प्रोटीन. ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट. ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है. गेटिंग द पॉइंट? तो ये पॉइंट था यहाँ पर. ओके, अभी देखो ये इंफॉर्मेशन है, ये बता रहा है. अगर इसने इंफॉर्मेशन को चेंज किया, इंफॉर्मेशन क्या अगर चेंज हो गई, अगर इसने बोला, पहले ये बोल रहा था कि ए प्रोटीन बनाओ, ओके, या डीएनए ने क्या बोला, तो ए प्रोटीन बनाओ, राइट? तो फिर इसने इंफॉर्मेशन दिया, देन वो उससे डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, आरएनए से एक प्रोटीन बना. वो कौन सा प्रोटीन होगा, ये ए प्रोटीन होगा.
राइट। बट एग्जाम्पल, अगर अभी डीएनए ने क्या बोला, डीएनए ने बोला कि अभी हमें क्या बनाना है, बी प्रोटीन बनाना है, राइट। तो आरएनए क्या करेगा, आरएनए विल प्रोड्यूस और गो थ्रू अ प्रोसेस, उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बी। मीन्स क्या होगा, इंफॉर्मेशन चेंज हुई तो प्रोटीन चेंज होगा, राइट। प्रोटीन चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट देखो, अगर प्रोटीन चेंज हुआ उससे क्या होगा, बॉडी डिजाइन चेंज होगा। आप में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एंड डॉग में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है दैट इज डिफरेंट, देयरफॉर आपका बॉडी डिजाइन एंड डॉग का या फिर कैट का बॉडी डिजाइन डिफरेंट है। गेटिंग द पॉइंट, बिकॉज डीएनए को पता है कि मुझे इसका इंसान बनाना है, उसका एक डॉग बनाना है, तो प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी डिजाइन। गेटिंग द पॉइंट, तो इंफॉर्मेशन अगर चेंज हुआ तो प्रोटीन चेंज होगा, प्रोटीन चेंज हुआ तो बॉडी डिजाइन चेंज होगा, बॉडी डिजाइन इन द सेंस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। गेटिंग द पॉइंट, तो ये पॉइंट था उसमें पूरा। ओके, सो ये पॉइंट फिलहाल के लिए यहाँ पे खत्म होता है। आई गेस कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, विल जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ। मुझे नेक्स्ट टर्म जो आपको इसको रफ कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट टर्म जो मुझे आपको बताना है दैट इज बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, मीन्स जब हम बोल रहे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें सबसे बेसिक एंड या फिर नेसेसरी या फिर सबसे ज्यादा अफेक्टिंग फैक्टर कौन सा होता है, मतलब किसके ऊपर ये पूरी जो सिस्टम है या फिर पूरा जो भी पाथवे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने क्या देखा, डीएनए, डीएनए पे डिपेंड करता है। सो देखो यहाँ पे एक टर्म है दैट इज बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक इवेंट कौन सा है, उसका सबसे बेसिक इवेंट है क्रिएशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या फिर वी कैन से क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। अगर डीएनए कॉपी ठीक से हो गया तो आगे की प्रोसेस अपने आप ठीक से हो जाएगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि डीएनए को पर्टिकुलरली पता होगा कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक एंड नेसेसरी इवेंट, राइट। बेसिक मतलब क्या, कि जिसपे पूरी बिल्डिंग खड़ी रहने वाली है, पूरा डिजाइन जिसके ऊपर मेंशन्ड होगा वो कौन है, डीएनए। तो जब हम इस पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का अगर कोई इंपॉर्टेंट या फिर बेसिक कोई इवेंट है तो वो कौन सा है, क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, कि डीएनए को किस तरह से हम कॉपी कर रहे हैं उसके ऊपर ये पूरा मैकेनिज्म होगा। ओके, अभी देखो अगर हम बोल रहे हैं कि डीएनए हमें कॉपी करना है, ओके, सो वी कैन से दैट उसके अंदर अभी देखो 3 पॉइंट्स हैं। ओके, आई जस्ट राइट दोस पॉइंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, राइट। फर्स्ट थिंग क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है इन रिप्रोड्यूसिंग सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी से इट एज सेल डिवीजन। कौन सा प्रोसेस, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वेट अ मिनट। ओके, सेकंड पॉइंट इज दैट क्रिएट अ सेलुलर apparatus, creates a cellular apparatus। okay, उसके बाद थर्ड दैट इज देन सेल डिवीजन occurs, अभी देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये किस में हो रहा है, जब हम कोई भी सेल का डिवीजन कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन कब होगा, जब कौन सा प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन का प्रोसेस जब होगा तब जाके वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, ओके, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, सॉरी एक सेल है, उसके अंदर क्या है, उसका अपना न्यूक्लियस है, ओके, या फिर ये कोई न्यूक्लियस है मानो, ओके, उसके अंदर ये क्या है उसका, ये न्यूक्लियस है किसी भी सेल का, और ये क्या है उसका डीएनए, ये क्या है हमारा डीएनए। मैं ठीक से बनाती हूँ, 1 मिनट। ओके, दिस विल रिप्रेजेंट योर डीएनए। अभी देखो क्या करना है, हमें डीएनए की कॉपी बनानी है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द पॉइंट। ओके, हमें क्या करना है,
फर्स्टली वी विल मेक अ कॉपी ऑफ डीएनए. ओके, यहाँ पे क्या हो गया हमारा डीएनए कॉपी. ओके, देन वी विल मेक अ सेलुलर apparatus. सेलुलर apparatus इन द सेंस, अभी देखो एक सेल है. ओके, ये डीएनए है और ये यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल्स होगा बहुत सारे. ओके, जिसको जो भी नेसेसरी होगा वो सेल ऑर्गेनल्स वहाँ पे साइटोप्लाज्म है. एक पर्टिकुलर उस डीएनए को एक इन्वायरमेंट दिया जा रहा है बाहर सेल की वजह से, राइट. तो हम मतलब क्या कि सेल का जो भी पूरा सेल है, मतलब ये अलग डीएनए है, ये दोनों अलग अलग डीएनए. मीन्स क्या कि ये तो ओरिजिनल है ना. अब ये देखो, ये क्या है हमारा ओरिजिनल है, राइट. ये जो है ये क्या है ओरिजिनल. एंड ये जो बना है ये क्या है हमारा जो एक्स्ट्रा का अभी हमने जो रिप्रोड्यूस, ये क्या है उसकी कॉपी. बट ये जो सेलुलर अपरेटस है या फिर ये जो सेल है, सेलुलर अपरेटस मतलब क्या सेल, राइट. सेल की तो फिर हम बोल सकते हैं सेल. तो ये तो इसका सेल है ना ओरिजिनल वाले का. कॉपी के लिए कोई अलग सेल है क्या? नहीं. हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? अगर आपने सीधा बिना कोई सेलुलर अपरेटस या फिर सेल उसके लिए क्रिएट किए बिना अगर उसको बाहर निकाल दिया तो क्या ये डीएनए कॉपी जिंदा रह पाएगी? नहीं. इट विल नॉट सर्वाइव इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट. सो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा सेल डीएनए कॉपी. देन उसके बाद क्या होगा सेलुलर अपरेटस. तो हमने क्या किया, पहले इसके लिए एक सेलुलर अपरेटस क्रिएट किया. इसीलिए हम ऐसा कुछ देखते हैं ऐसे, राइट. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये इसका सेल है और ये इसका सेल है. गेटिंग द पॉइंट. तो आप देन आगे जाके क्या होगा, आई विल जस्ट क्रिएट लाइक दिस. तो आपको पता चलेगा ये सेल है और ये क्या है बाहर वाला सेल. तो वी कैन से दैट ऐसा. ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes. ओके ओके, तो ये क्या क्रिएट किया हमने, उसके लिए अलग से एक सेलुलर अपरेटस क्रिएट किया. सो वी कैन राइट हियर, या फिर ऐसा करो, राइट. तो ये क्या हो गया, अभी यहाँ से ये ब्रेक होगा. गेटिंग द पॉइंट. तो हम वी कैन से दैट सेकेंड पॉइंट क्या था, क्रिएट अ सेलुलर अपरेटस. यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक सेलुलर अपरेटस क्रिएट हुआ. मीन्स क्या उसके लिए खुद का सेल क्रिएट हुआ. ओके, उसके बाद फिर क्या होगा हमारा, आप फिर ऐसे लिख सकते हो सेल डिवीजन. फिर यहाँ पे क्या हो गया सेल डिवीजन हो गया. तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई. मीन्स क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, डीएनए कॉपी होना. डीएनए कॉपी हो गया तो आगे की प्रोसेस वो अपने आप हो जाती है. क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे इम्बैलेंस होने लगता है ना कि 2 डीएनए हो गए एंड फिर साइटोप्लाज्म कम हो रहा है, ये ऑर्गेनल्स का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लाइक इम्बैलेंस. जैसे आपको भूख थोड़ी सी है बट आपके पास बहुत सारा खाना है और आपको कोई जबरदस्ती खिला रहा है. बट अगर आपका दोस्त आ जाए आपको ऐसा कि ले भाई मैं भी खा रहा हूँ तेरे साथ, तो फिर यू विल फील लाइक ओके अभी ये खा लेगा. तो सेम थिंग, ये जो सेलुलर अपरेटस है दैट बिहेव्स एज कि वो इसका फ्रेंड है एंड दैट पर्सन इज हेल्पिंग कि वो इसका बोझ उठाए. गेटिंग द पॉइंट. देन आगे जाके ये सेल डिवीजन होगा एंड दे विल क्रिएट 2 न्यू सेल्स और डॉटर सेल्स वी कैन से. तो पॉइंट. ओके, सो हियर आगे क्वेश्चन आता है दैट विल दिस 2 सेल्स विल बी आइडेंटिकल और नो. ओके, तो देखो आइडेंटिकल की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया. ओके, फर्स्टली टेल मी दी डिफरेंस बिटवीन कि सिमिलर एंड आइडेंटिकल में डिफरेंस क्या होता है. ओके, सो देखो अगर हम बात करते हैं सिमिलर की और अगर हम बात करते हैं आइडेंटिकल की, तो सिमिलर मतलब क्या कि मॉर्फोलॉजिकली मीन्स क्या कि फिजिकल अपीयरेंस के मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा उनका सेम होगा. मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है फिजिकल अपीयरेंस. मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी भी सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है और जब जेनेटिकली वो डिफरेंट हो गए तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, दैट इज दे आर सिमिलर. और जब हम बात करें आइडेंटिकल की तो आइडेंटिकल मतलब क्या कि वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बोथ वे से क्या होंगे सेम होंगे. अगर आपने इसकी मॉर्फोलॉजी चेक की तो आपको सेम दिखेगी, बट अगर आपने उनके जेनेटिकली उनको आपने चेक किया तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो डिफरेंट है.
ओके बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल का इससे मैच करेगा, बट ओरिजिनल का इससे मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो कॉपी है ना। ओके सो हम बोल सकते हैं कि जब आइडेंटिकल की बात करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों वे से क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ओके एंड जब वो सिमिलर की बात करते हैं तो फिर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली तो वो सेम होगा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस वो दोनों का भी सेम होगा, बट जब हम जेनेटिकली की बात करते हैं तो जेनेटिकली वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके सो देयरफॉर वी कैन से दैट नो, ये जो दो सेल है या फिर दो जो डॉटर सेल्स बनी है, इनका जो अगर हम जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे तो वो सेम नहीं होगा, इसलिए वी कैन से दैट दिस टू सेल्स कैन बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ओके सो ये पॉइंट था यहाँ पर। और एक पॉइंट मुझे जो आपको बताना है दैट इज, एक्चुअली मैंने ये लिखा था बट रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ठीक से। फाइन नाउ क्या कर सकते हैं। ओके इट्स बीन रिकॉर्डिंग नाउ। चल आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट है, ओके ध्यान देना इधर सबने, दैट इज हाउ मच द सेल आर आइडेंटिकल, how much cell are identical, that depends on, किस पे डिपेंड करता है, that depends on, that depends on how accurately the copying reaction will occur। जब हम बात करते हैं, ओके हम जब बात कर रहे हैं कि किसकी, आइडेंटिकल सेल की। ओके आइडेंटिकल सेल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दैट आइडेंटिकल सेल मीन क्या, कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो दोनों तरह से कैसी होंगी, सेम होगी। तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी सेल कितनी आइडेंटिकल होगी या फिर कितनी परसेंटेज वो सेम होगी, वो सारा प्रोसेस वो किस पे डिपेंड करता है, कॉपिंग रिएक्शन। हमने वो किया ना कि ओरिजिनल सेल लिया, राइट ओरिजिनल सेल से हमने दो सेल बताए, वन ओरिजिनल डीएनए, उससे हमने क्या बनाए, दो डीएनए बनाए, उसमें से एक कैसा था, एक डीएनए ओरिजिनल है, राइट और एक जो डीएनए वो कैसा है, एक डीएनए दैट इज कॉपी। तो ये जो ओरिजिनल है और ये जो कॉपी है, ये दोनों एक दूसरे से कितने सेम होंगे, ये सारी प्रोसेस। ओके आइडेंटिकल, आइडेंटिसिटी ऑफ डीएनए ये किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली कॉपिंग रिएक्शन। गेटिंग द पॉइंट। तो ये कितना परसेंटेज, कितना अच्छे से ये कॉपी किया, उसके ऊपर ये आइडेंटिकल कितने होंगे ये डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट था यहाँ पर। ओके सो यहाँ पे और एक पॉइंट है दैट इज नो रिएक्शन एस, या फिर रिएक्शन मतलब क्या, कि ये जो कॉपी है हम उसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी कॉपिंग मैकेनिज्म, नो रिएक्शन और कॉपिंग मैकेनिज्म इज 100% reliable, therefore, okay I write here, therefore we all consider that there is some sort of variation। अभी देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग पॉइंट में जा रहे हैं। ओके फोकस करना है यहाँ पर। अभी देखो ओके आई हैव टोल्ड यू दिस पॉइंट बिफोर ऑल्सो, मतलब ये वाला नहीं, जो मैंने अभी पढ़ा वो वाला। ओके सो लिसन, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि आइडेंटिकल, वो सेल एक पर्टिकुलर कितना आइडेंटिकल होगा या फिर वो डीएनए कितना ओरिजिनल से सेम होगा, ये सारा मैकेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉपिंग रिएक्शन के ऊपर, राइट कॉपिंग रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगेन नो कॉपिंग रिएक्शन, अभी हम देखो आप कितना भी जेरोक्स कर लो, कितना भी कलर जेरोक्स कर लो, राइट हम चाहे अभी पहले क्या करते थे, पहले नॉर्मल जेरोक्स करते थे, बट अभी हम क्या करते हैं, हम वी डू जस्ट कलर जेरोक्स ऑफ दैट, मीन्स क्या कि वो पूरा सेम दिखता है। बट कितना भी सेम दिखे, क्या वो 100% सेम दिखता है, क्या वो 100% सेम प्रिंट आता है ओरिजिनल का,
नहीं, वो 100% सेम नहीं आता. वी कैन से दैट 99.99% वो सेम है. डन, कोई बात नहीं, हो सकता है, पॉसिबल, बट फिर भी वो जो 0.1% का हो गया उसका, गेटिंग द पॉइंट, तो वो बात है. तो अभी देखो, तो मतलब क्या कि 100% वो सेम नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन. अभी वेरिएशन मतलब क्या, वेरिएशन मतलब डिफरेंस. हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं. मतलब क्या कि वो कितना भी सेम हो जाए फिर भी कोई भी रिएक्शन है, फिर कोई भी कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए 100% सेम नहीं होता, कोई ना कोई डिफरेंस, कोई ना कोई वेरिएशन उसके अंदर आता ही है. ओके, सो यहाँ से हमारा एक पॉइंट स्टार्ट होता है वेरिएशन का. ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं. एक पॉइंट, मुझे जो वेरिएशन का मेन पॉइंट है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिफरेंशिएशन बताना है. ओके, एक्चुअल में हम बोलते हैं कि वेरिएशन और फिर एक आता है म्यूटेशन. हम बहुत बार उन दोनों में बहुत क्या करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं. तो मैं चैप्टर को एकदम बिगिन करने से पहले आई जस्ट वांट कि मैं आपके सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करूं. ओके, चलो, तो अभी बात देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट है. ओके, लिसन हियर अगेन. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब क्या, म्यूटेशन मीन्स वी कैन से दैट डिफरेंस ऑल्सो. मतलब म्यूटेशन की वजह से क्या आता है, डिफरेंस आता है. रीजन, ओके, रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन. रिजल्ट क्या है म्यूटेशन का, दैट इज डिफरेंस. ओके, मतलब म्यूटेशन अगर हुआ तो वो जो ओरिजिनल डीएनए है एंड जो कॉपिंग डीएनए है, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल ओजी, ओके, ओजी एंड वी कैन से कॉपी, तो डिफरेंस आएगा दोनों में. एंड ऑल्सो हियर वेरिएशन की वजह से क्या होता है, अगर किसी भी सेल के डीएनए में वेरिएशन आए तो क्या होगा, उससे भी डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट. ये तो कॉमन पॉइंट हो गया दोनों में, डिफरेंस बिटवीन. रिजल्ट क्या होगा, ओरिजिनल एंड कॉपी. ओजी मत लिखना आप, ओरिजिनल लिखना. ओके, ओजी एंड कॉपी. अभी सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पर, तो अगर दोनों भी डिफरेंस ही ला रहे हैं सेल के किसी भी डीएनए में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैम, डिफरेंस ये है, देखो, म्यूटेशन इज अ ड्रास्टिक चेंज. ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, म्यूटेशन. एंड सेकेंड, वेरिएशन इज अ स्लो ग्रेजुअल चेंज. ग्रेजुअल चेंज, गेटिंग द पॉइंट. तो हम क्या बोलेंगे, ये ड्रास्टिक चेंज, और ये कैसा है, स्लो ग्रेजुअल चेंज है. ओके ओके, सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो. थर्ड पॉइंट इज दैट सेल विल, ओके, तो अगर यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज की जब हम बात कर रहे हैं, तो ड्रास्टिक चेंज मतलब क्या कि ड्रास्टिक चेंज एकदम से कुछ तो हो गया. मीन्स क्या कि जैसे एग्जांपल अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक में क्या होता है कि एकदम से सारे इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, सुनामी आती है, सब हिल जाता है ऐसे पूरा. तो फिर क्या हो जाता है कि कुछ लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, राइट. मीन्स क्या कि हमें टाइम नहीं दिया गया ना, नेचर ने हमें टाइम नहीं दिया कि आप अडॉप्ट करो, आप देखो, हम ऐसे पल के झुकाते हैं, ऐसा हो जाता है डायरेक्टली, राइट. तो फिर मीन्स क्या कि एकदम से चेंज हो गया, एकदम से चेंज हो गया, तो हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या, नहीं, वी विल नॉट सर्वाइव. तो सिमिलरली अगर सेल में आपने एकदम से कुछ तो चेंज किया, ओके, उसके कोड्स में कुछ तो एकदम से चेंज हुआ, तो क्या वो सेल सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, वो सेल क्या हो जाएगा. ओके, एंड बट आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन गिवन टू यू बाय नेचर कि आप अडॉप्ट करो. आप एग्जाम्पल, आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, यहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर है एग्जाम्पल, एंड वहाँ पे एकदम कोल्ड है, बट स्टिल आप वहाँ पे जाकर थोड़ा सा बीमार हो जाओगे, थोड़ा सा, ओके, कुछ दिनों के लिए, बट आफ्टर सम वीक, आफ्टर सम मंथ्स, यू विल बी लाइक ओके, दिस इज व्हाट इट इज, राइट. आप एक सर्वाइवल के फेज में आ जाओगे. आप ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे जाके सीधा खत्म हो गई आपकी कहानी, राइट. वैसा कुछ नहीं होगा. आप क्या हो गए, वहाँ पे जाके बीमार हो जाओगे थोड़ा सा, एंड देन यू विल बी लाइक ओके, आई एम ओके नाउ. मीन्स क्या कि आपने अडॉप्ट कर लिया, वहाँ पे जाके आपने एक मेंटेन कर लिया. या फिर आप अफ्रीका चले गए यहाँ से, एकदम गर्मी वाली जगह पे, वहाँ पे भी सेम होगा, आप थोड़ा सा बीमार पड़ोगे, बट योर बॉडी विल एडजस्ट. मीन्स क्या कि आपको नेचर ने टाइम दिया, तो आपने अडॉप्ट कर लिया. सिमिलरली अगर मतलब मीन्स क्या कि एक स्लो चेंज आया, राइट, आपके बॉडी में, आपके पूरे प्रोसेस में. अभी देखो वेरिएशन है, अभी वेरिएशन क्या है, स्लो ग्रेजुअल चेंज. वो कैसा है, स्लो, मीन्स कि आपको टाइम मिल रहा है, आप अडॉप्ट कर पाओ, तो इसलिए क्या वो सेल मरेगा. मीन्स
वो सेल में वो थोड़ा चेंज कर रहा है, राइट, चेंज कर रहा है, तो फिर क्या होगा, वो एडजस्ट कर लेगा, वो सेल मरेगा नहीं। जैसे वो होता है ना, अगर आपने क्या किया, पॉइजन किसी को दे दिया, डायरेक्टली पॉइजन दे दिया, फिर क्या होगा, वो इंसान खत्म हो जाएगा, राइट। बट एग्जाम्पल वो होता है ना विष कन्या, विष कन्या का वो क्या करते हैं, बचपन से ऐसे थोड़ा जहर देते हैं ना, आपने देखा होगा मूवी सीरियल्स में, तो फिर वो थोड़ा जहर उसको देते हैं हर रोज या फिर हर वीक, उनका जो भी टाइम, जब मैंने नहीं दिया तो फिर मुझे नहीं पता, बट एक शेड्यूल होता है उनका कि इतना अमाउंट ऑफ जहर देना है। मीन्स क्या कि इन फ्यूचर अगर, मीन्स क्या, उन्होंने उसके सेल में धीरे चेंज किया, उन्होंने उस सेल को अडॉप्ट करने के लिए टाइम दिया। अगर एकदम से जहर दे दिया तो वो सेल मर जाएगा, बट धीरे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन स्टडी, वो जो भी होता है, तो फिर वो क्या बन जाती है, वो विष कन्या बन जाती है। मीन्स क्या कि जहर का उस लड़की के ऊपर या फिर उस नाक के ऊपर कोई असर नहीं होता, राइट। सो फिर सीरियल्स कम देखो मैम, या एक्चुअली सो सर्वाइव, वो एडजस्ट कर लेता है। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएशन एंड म्यूटेशन। ये आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअल में, दिस इज इन योर सिलेबस। ओके, हमें फोकस इसके ऊपर करना है, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं इन डिटेल, वेरिएशन। चलो, विल मूव फर्दर। वेरिएशन, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो, वेरिएशन में एक पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट इज वेरिएशन। बाय द वे, मैंने अभी बताया व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है ओ मुन्ना, वेरिएशन का होवत है, वेरिएशन होवत है मैम डिफरेंस, राइट, डिफरेंस बिटवीन पेरेंटल जीन, राइट, एंड कॉपी ऑफ दैट जीन, डीएनए बोल लो, जीन बोल लो, राइट। तो हम वो क्या है, एक डिफरेंस है। अभी देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है आपको, ओके, जस्ट अ मिनट। अभी देखो, वेरिएशन से क्या आता है, डिफरेंस आता है, बट एक टर्म है दैट इज, अगर हमारा डीएनए चेंज नहीं हुआ, ओके, मीन्स देखो, जितना डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ओके, हम बोल रहे हैं कि डिफरेंस जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो सिमिलर, सेम रहे। अभी क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, राइट। अभी देखो, हम बोल रहे हैं कि जैसे हम हमारे सेल में जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से हमारे बॉडी में वेरिएशंस आने भी जरूरी है, हमारे डीएनए में वेरिएशंस आने जरूरी है। नो पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग इट जरूरी नहीं है, जरूरी है, बट ये भी जरूरी है कि हमारा जो डीएनए है वो सेम रहे, वो कंप्लीटली चेंज ना हो। ओके, पेरेंटल जनरेशन से हमारा जो डीएनए है, मीन्स ये जो ओरिजिनल है, ओके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सो आई विल बी अ बिट ऑफ ओके विद एक्सप्लेनिंग यू। ओरिजिनल है, ओके, ये क्या है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल के अंदर अगर कुछ डिफरेंस आएगा तो हम आगे के आने वाले सिचुएशन से, क्लाइमेटिक चेंज वगैरह वगैरह जो भी होता है, डिजास्टर नहीं, क्लाइमेटिक चेंज बोल सकते हो, ओके, तो उससे हम बचे रहेंगे। बट जितना क्या जरूरी है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डीएनए सेम रहे, राइट, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सेम रहे, ताकि क्या ना हो कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन से जो हमारा रिलेशन है वो कम्प्लीटली ये ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंस लाते 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 एक इंसान है, ओके, एक एग्जांपल दे रही है, ओके, एक इंसान है, उसने थोड़ा सा डिफरेंस लाया तो इंसान आएगा, राइट, मीन्स थोड़ा सा चेंज होके, कि एग्जांपल उसके मॉम डैड है, वो कोल्ड रीजन में रहते थे पहले, एंड देन वो शिफ्ट हो गए, वो कहाँ पे, कश्मीर, माई फेवरेट एग्जाम्पल, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए, ओके, एकदम नॉर्थ में। देन वहाँ पे जाके जब वो शिफ्ट हुए एंड देन दे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अकर हुआ वहाँ पे जाके, देन वी कैन से, तो जब वो प्रोसेस अकर हुआ तो वो जो आने वाली प्रोजेनी है, दैट विल बी कैसी होगी कि उन्हें वो ठंड उतनी अफेक्ट नहीं करेगी जितना उनके मॉम डैड को कर रही थी। बिकॉज क्यों, उनके मॉम डैड बिलोंग टू अ मॉडरेट टेम्परेचर वाला रीजन, राइट, एंड वो जब उनका बर्थ हुआ वो कहाँ पे हुआ, एक मतलब ठंडी जगह, कोल्ड रीजन में हुआ, राइट। मीन्स क्या कि उन्होंने जन्म ही उसी रीजन में लिया, तो वो एडजस्ट अडेप्ट कर लेंगे। मीन्स क्या कि जीन्स में थोड़ा सा वेरिएशन आया तो उन्होंने वहाँ पे अडेप्ट कर लिया। गेटिंग द पॉइंट, मतलब उतना जितना उनके मॉम डैड को वो ठंड अफेक्ट करती है, उतना उस बेबी को नहीं करेगी, उस प्रोजेनी को नहीं करेगी। तो ये डिफरेंस अच्छा है, ओके, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे डिफरेंस भी अच्छा है, बट डिफरेंस इतना भी ना हो कि इंसान ने जब रिप्रोडक्शन किया तो कोई एलियन बन गया,
मीन्स क्या है, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है. सो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट एज दैट कंसिस्टेंसी दैट इज सिमिलर पैटर्न इन डीएनए. सिमिलर पैटर्न किसमें? इन डीएनए. ओके. बी क्या है? जरूरी है, उसकी भी हमें क्या है? नीड है. ओके. सो वी कैन से किस लिए मेंटेन, मतलब देखो इससे क्या हो रहा है, डिफरेंस आने से जब डिफरेंस आएगा तो वो क्या करेगा? अडॉप्ट इन इन्वॉल्वमेंट, राइट. बट जब डीएनए सेम आएगा, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो डीएनए जब सेम आएगा तो वी कैन से दैट बॉडी डिजाइन इज मेंटेन. बॉडी डिजाइन क्या होगी? मेंटेन होगी. गेटिंग द पॉइंट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंस लाते एनवायरमेंट में अडॉप्ट करते करते उस जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी डिजाइन थी वही चेंज हो गई. नहीं. तो इसलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डीएनए कैसे सेम होता है, एंड जब डिफरेंस आता है, वेरिएशन आता है, वो कितना आता है? एकदम छोटू सा आता है. गेटिंग द पॉइंट. सो वो कंसिस्टेंसी भी जरूरी है. किस लिए जरूरी है? फॉर मेंटेनिंग body design of a particular niche. अभी नीश मतलब क्या? नीश मीन्स एरिया, राइट. अभी देखो तो किस लिए जरूरी है? फॉर मेंटेनिंग द नीश ऑफ एरिया. ओके. तो फिर अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिफरेंस क्यों जरूरी है? डिफरेंस जरूरी है बिकॉज देखो डिफरेंस इसीलिए जरूरी है बिकॉज नीश क्या होता है? एरिया. मीन्स क्या है? जैसे मैंने तो एग्जांपल दिया अमेरिका, हम बोल सकते हैं अफ्रीका एंड कश्मीर, राइट. टेम्परेचर चेंजेस है, राइट. और ये देखो डिफरेंस क्यों नेसेसरी है? डिफरेंस नेसेसरी है बिकॉज नीश कैन चेंज और वैरी, या फिर चेंज लिखो. मीन्स क्या? वो चेंज हो सकती है. आप पहले यहाँ पे रहते थे, फिर आप जाके कश्मीर रह रहे हो, राइट. वो नीच या फिर एरिया क्या हो सकता है आपका? चेंज हो सकता है. टेम्परेचर, या फिर हम बोल सकते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, हैबिटेट. ये क्या हो सकता है? कैन चेंज. ये चेंजेबल है, राइट. तो अभी देखो अगर वो चेंज हो गए तो फिर अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया, अगर आप में वेरिएशन डिफरेंस नहीं आया, राइट, अगर डिफरेंस नहीं आया तो फिर क्या होगा? नो डिफरेंस या फिर नो वेरिएशन अगर आया, राइट, तो आप क्या हो जाओगे? डाई, राइट. बट अगर आपने क्या किया? वेरिएशन इज सीन, तो फिर क्या होगा? इट विल सर्वाइव. गेटिंग द पॉइंट. तो ये पॉइंट था यहाँ पर वेरिएशन. अगर जब वेरिएशन आता है, देखो कंसिस्टेंसी जरूरी है. किस लिए? कि बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, बॉडी डिजाइन, बॉडी एंजाइम, प्रोटीन, वो जो पर्टिकुलर चीज है उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? डीएनए में सिमिलैरिटी चाहिए. बट जितनी सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही क्या इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट है. गेटिंग द पॉइंट. वेरिएशन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरिएशन. ओके. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? वेरिएशन. जैसे क्या? क्यों वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी ऐसा थोड़ी है कि कोई इंसान एक ही जगह पे रहता है, वो जगह चेंज कर सकता है. तो क्या हो सकता है? एरिया कैन चेंज. तो अगर एरिया चेंज हुआ तो वी कैन से क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, हैबिटेट चेंज होगा, राइट. तो वो अगर चेंज हुआ तो अगर उसने, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अगर वेरिएशन नहीं दिखाया, अगर एडॉप्शन नहीं दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा. बट अगर कोई वेरिएंट है उसने वेरिएशन दिखाया तो वो क्या कर जाएगा? सर्वाइव. Getting the point? That was my point. Again, तो भी हम क्या करते हैं? आगे का पॉइंट देखते हैं. चलो इसको मैं रफ करती हूँ. तो मुझे बताओ कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, ओके. उसमें आपको समझ में आएगा. दैट इज वेरिएशन is important for survival
when niche changes drastically, जब आपकी जो जगह है या फिर एरिया है वो अगर ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है तो वो आपको कौन हेल्प करेगा? वेरिएशन. एग्जाम्पल ले लो. ओके, एग्जाम्पल बैक्टीरिया ले लो. ओके, मैंने जो एग्जाम्पल दिया मैंने इंडिविजुअल्स का दिया, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में किसका दिया है? बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया ऑफ टेम्परेट, बैक्टीरिया कहाँ का है? ओके, बैक्टीरिया ऑफ टेम्परेट रीजन, टेम्परेट वाटर. ओके, ये बैक्टीरिया कैसे है? टेम्परेट रीजन, मॉडरेट रीजन का बैक्टीरिया. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, ओके, एंड तो क्या होगा? वो मर जाएगा. बट अगर ये बैक्टीरिया का जो स्पीशीज है, बैक्टीरियल स्पीशीज, मतलब अगर इसने वेरिएशन नहीं शो किया, वी कैन से नो वेरिएशन. जब टेम्परेचर, एक सेकेंड आई विल राइट हियर, जब टेम्परेचर क्या हुआ, पहले ये मॉडरेट रीजन का था, टेम्परेट रीजन का था. ओके, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एंड नो वेरिएशन इज सीन, नो वेरिएशन इज सीन, तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया विल तो क्या होगा? बैक्टीरिया विल डाई, राइट. बट अगर कोई बैक्टीरियल स्पीशीज है दैट इज शो वेरिएशन, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ, ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं बैक्टीरियल स्पीशीज टेम्परेचर इंक्रीज. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ तो बैक्टीरिया ने क्या शो किया? वेरिएशन. सो वी कैन से दैट बैक्टीरिया विल सर्वाइव, राइट ना. ये बैक्टीरिया क्या करेगा? सर्वाइव करेगा. तो ये पूरा पॉइंट था, ये एग्जाम्पल था बैक्टीरिया का, मैंने इंडिविजुअल का दिया, राइट. सो आप दो एग्जाम्पल आपको पता हो गए. सो या, और एक इज दैट इज ओके, दो क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटी में दिए हुए. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग in reproduction, and second question is why is variation beneficial for species but not necessary for the individual. ये दो क्वेश्चंस आपको दिए एनसीईआरटी में. सो आज का आपका जो होमवर्क है दैट ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढना है, इसके ऊपर सोचना है कि व्हाट इज द लाइक मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड ओके हाउ इट इज रिलेटेबल फॉर टुडेज जो भी हमने सीखा है, ओके, उससे, एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ इट. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी. एंड कल हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. Okay, so yeah, this was all about today about how to organism reproduce. Thank you for watching till the end, and this is your ma'am Janvi Salunke. Okay, see you in the next lecture. Bye.